आज मेक्री और कलरेशन हम लोग देख रहे हैं और इस प्रक्रिया में हम लोग पीपीटी आधारित एक ज्ञान जो है प्राप्त कर रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि मिमिक्री मतलब होता है नकल उतारना और कलरेशन मतलब होता है रंग द्वारा अपने आप को परिलक्षित करना। हम लोग कलरेशन में मानते हैं कि होली का त्योहार है जिसमें खूब चेहरे पर पूरे शरीर पर अलग अलग रंग लपेट कर पूरी दुनिया में लोग कलर के द्वारा मिमिक करते हैं, अपने चेहरे पर टैटूज बनाकर हम लोग भी मिमिक करते हैं दूसरे लोगों। बट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में या बायोलॉजिकल साइंस में इन दोनों प्रक्रिया को एडेप्टेशन का एक हिस्सा माना गया, जो कि विपरीत परिस्थितियों में उस जीव जंतु को बचाता है और अपने शिकार को करने में भी मदद करता है। इसलिए बोला जाता है कि कलरेशन एक एडेप्टेशन है जिसमें वो अपने कलर्स और कलर डिफरेंट कलर्स और उसके पैटर्न, मतलब रंग होगा तो कैसा होगा, क्या इस तरह से स्ट्राइप्ड होगा या इस तरह से होगा या जालीदार होगा, मतलब ये पैटर्न होता है। किस काम के लिए काम मतलब ऐसा करता है वो? प्रोटेक्शन के लिए, वार्निंग के लिए, फ्राइटनिंग डरने के लिए, डराने के लिए एनिमीज को, शिकार को पकड़ने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, अपने सही मेट को पहचानने के लिए भी वो इस तरह के कलरेशन को यूज करता है। तो अगर देखें तो किसी भी जीव के जीवन में सुरक्षा, खतरे से आगाह करना, दुश्मन को धमकाना, अपने भोजन या शिकार को पकड़ना और रिप्रोडक्शन के लिए अपने मेट का चयन करना सभी अति महत्वपूर्ण है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको कि इग्नोर किया जा सकता है। अब जब आगे बढ़ते हैं तो क्लासिफाई किया गया कलरेशन को। अगर कलरेशन को क्लासिफाई करके देखें तो सबसे पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कलरेशन। इसका स्पष्ट मतलब है कि यह सुरक्षा देता है। सुरक्षा देता है किससे? दुश्मनों से। जो मेरा शिकार कर सकता है उससे हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव कलरेशन को लोग क्रिप्टिक कलरेशन भी कहते हैं या फिर कंसीलिंग कलरेशन भी कहते हैं, क्योंकि यह एक एनिमल को कंसील करता है, वह अपने शिकारियों से बचे, प्रीडेटर से बचे। इस तरह का देखा जाता है काउंटर शेडिंग इन शार्क्स एंड डॉल्फिन्स। हम सब जानते हैं कि शार्क जो है एक प्रीडेटर है समुद्र में और शिकार करके भोजन करता है, खतरनाक होता है। डॉल्फिन के बारे में हम सब जानते हैं कि ये ह्यूमन फ्रेंडली फिश है जो सामान्यतः फ्रेश वाटर में भी मिलता है और गंगा डॉल्फिन तो बहुत ही प्रसिद्ध। डॉक्टर आर के सिन्हा डॉल्फिन मैन कहे जाते हैं, जिन्होंने गल्फ और सोंस भी देशी शब्दों में कहा जाता है। इन दोनों के बीच लोगों ने देखा क्या कि काउंटर शेडिंग। काउंटर शेडिंग आप देखेंगे ऊपर की ओर गहरा रंग, गहरा, और नीचे की ओर हल्का रंग, है ना। ये दोनों जो गहरा और हल्का रंग का जो मतलब ये है, यह इसको सुरक्षित करता है। कैसे? कि नीचे से अगर कोई चीज देख रहा है तो वह इतना हल्का कलर रहता है, शिकार इसको पहचान नहीं पाता है कि ये एनिमल है या वैसे पानी है या कुछ ऐसा है। और ऊपर से गहरा दिखता है, जैसे लगता है कोई जमीन का बेस हो। ये दोनों कंडीशन में जो शिकार है वह इसको समझ नहीं पाता है। आप सब जानते हैं कि इकोसिस्टम में सबका कोई ना कोई शिकारी रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल देखने का मौका मिला जिसको हम लोग क्रिप्टिक कलरेशन कहते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक और हमें दिखता है
अगर इस प्लांट को बहुत गौर से देखा जाए तो इस प्लांट पर एक आपको लार्वा दिख रहा है, ठीक है ना, ये लार्वा है, ये इस प्लांट के स्टेम से एकदम एग्जैक्ट कलर में। तो ये इसे स्टिक कैटरपिलर कहते हैं, जो कि मौत का लार्वा है। इसका रंग, इसका आकार, इसका पोस्चर सब देखें तो हूबहू ये दिखता है किसकी तरह, उस तना की तरह दिखता है। और ये जो बैकग्राउंड के साथ इसका मैचिंग है, यह इसको प्रीडेटर से, खासतौर पर चिड़िया से तो तुरंत ही बचाता है। इसके बाद आता है एग्रेसिव कलरेशन। ये डराना धमकाने वाला काम होता है। अगर एग्रेसिव कलरेशन को देखें तो एनिमल अपने में कुछ इस प्रकार का रंग विकसित करता है जो दूसरे को डराए। जैसे आप देखिए कैसा लग रहा है, ये हॉक मॉथ है, ये आई हॉक मॉथ जो है स्फिंजाइट्स इसे कहते हैं, स्फिंक्स। इसमें अगर आप ये हिस्सा देखें तो कैसे लग रहा है, गुस्सा से लाल है, आंख तरेरे हुए, ठीक है ना। ये उल्लू की तरह आंख दिखने वाला और रेड कलर जो है एग्रेशन दिखने वाला है, और इससे वो अपने शिकारी को डराता है कि सावधान, अगर मेरे पास आए देख लो मेरी बड़ी बड़ी आंखें, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो वॉट एवर, सो जो भी इनका अपना एक कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं एग्रेशन, गुस्सा दिखाना। अब है वार्निंग कलरेशन। वार्निंग कलरेशन मतलब क्या है कि कोई अगर हमारे नजदीक आता है तो हम अपने आप को एक खास तरह के तरीके से उसको धमकाते हैं, सावधान, डू नॉट टच मी, मेरे नजदीक आओ, मुझे मत छूने की कोशिश करो। इस वक्त जब गुरेर कर तरेर कर आंखों को देखते हैं हम लोग, वैसे एनिमल्स भी करते हैं। ये इनमें मेटाक्रोमैटिक एक इफेक्ट होता है। मेटाक्रोमैटिक, मेटाक्रोमैटिक का मतलब होता है, मेटा मतलब बहुत सारा, क्रोम मतलब कलर। इसके मदद से यह काफी चमकदार, ब्राइट एपोसिमेटिक कलरेशन दिखाता है, ठीक है, जिससे यह बताना चाहता है कि आई एम वेरी डेंजरस, डू नॉट कम टू मी, ठीक है। और ये चमकदार रंग जैसे आप देख रहे होंगे, ये काफी चमकदार रंग है, ये इसके शिकारी को कंफ्यूज करता है। जैसे कि पॉइजन ड्राफ्ट फ्रॉग है, इसमें इस तरह का एग्जांपल दिख रहा है। एक तो आपको बोलेंगे कि छद्म है, अगर यह देखें कलरेशन पैटर्न, ये तो एकदम उस पत्थर में इस तरह से फिट हो गया है कि हम लोग जैसा बहुत तेज आईक्यू का ही जीव इसको पहचान सकता है, ठीक है। अगर नॉर्मल आप देखें तो दूसरे जीव जो होते हैं वो बहुत ही कम आईक्यू वाले होते हैं, वो इसे पहचान नहीं सकते। अब आ रहा है मिमिक्री। मिमिक्री टर्म में आप अक्सर देखते होंगे कॉमेडी शोज में कि कोई प्रधानमंत्री जी का मिमिक्री करता है, कोई शाहरुख खान का करता है, कोई अमिताभ बच्चन जी का करता है। उनके स्टाइल में बोलना, उनकी आवाज की नकल उतारना, और उसमें कई लोग इतने पारंगत होते हैं कि हूबहू आवाज निकाल देते हैं। कोई चल कर मिमिक्री करता है कि देखो फलाना ऐसे चलते हैं, मिठुन दादा ऐसे डांस करते हैं। तो जो पॉपुलर व्यक्ति होता है उससे हम लोग मॉडल कहते हैं, जिनका मिमिक किया जाता है। इस टर्म को दिया था बेट्स ने, ठीक है। इसमें क्या था कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह दिखना चाहता है, उसकी तरह एक्ट करना चाहता है, उसकी तरह मिमिक करना चाहता है, ताकि वह सुरक्षित रह सके, या वह शिकार कर सके, या वह अपने मेट को अट्रैक्ट कर सके। तीनों कंडीशंस में ये चीजें देखी जाती हैं। जो ऑर्गेनिज्म ये काम करता है उसे हम लोग मिमिक कहते हैं, उसे हम लोग मिमिक कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म जिसका वो नकल उतारता है उसे मॉडल कहते हैं। मान लो कि हम लोग अगर अमिताभ बच्चन जी की आवाज की नकल करते हैं तो वो मॉडल हो गए, और अगर हम हैं ये कर रहे हैं तो हम ये मिमिक हो गए। सो ये क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। फिर कॉन्सेप्ट क्या है कि मिमिक जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, मॉडल की संख्या हमेशा बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, कुछ कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन होते हैं। मिमिक्स एंड मॉडल एक ही एरिया में होना चाहिए। अब मान लो कि अगर हम स्विट्जरलैंड में हम अगर अमिताभ बच्चन की मिमिक्री कर रहे हैं, किसको समझ में आएगा? किसी को समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां हो सकता है कि वो उतने पॉपुलर नहीं, मॉडल इज नॉट सो पॉपुलर। बट अगर हम अपने शहर में
कहीं खड़े होकर एक्टिंग करें उनकी, तो तुरंत लोग पहचान जाएगा कि ये तो अमिताभ बच्चन जी का मिमिक्री कर रहा है। तो उसी तरीके से है कि मान लो कि अगर कोई बहुत बड़े हॉलीवुड के एक्टर हैं, उनका मिमिक्री अगर हमारे सामने करे तो हम तो पूछेंगे भैया किसका मिमिक्री किया गुरु, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। तो पहले जो बात है वो यही बात है। फिर इसके बाद जो बात आती है जो मैंने कहा था, मिमिक की संख्या हमेशा कम होती है। मिमिक शुड बी लेस इन नंबर, लेसर। मॉडल की संख्या हमेशा ज्यादा हो। ठीक है। उसके बाद है कि मॉडल जो है, ऐसा ना हो कि हम करें और हम पर अमिताभ बच्चन जी दावा ठोक दें, इन्होंने मेरा नकल किया है, हम इन पर 1 लाख रुपए का दावा ठोक, उसको कोई हार्म नहीं है। मॉडल कोई मिमिक को हार्म नहीं करेगा। दूसरा कि जो नकल किया जाएगा वो क्लियर और विजिबल होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब साफ तरीके से वो चीज दिखना चाहिए कि मिमिक्री की जा रही है। तो ये जो चीज है ना, इससे हम लोग मिमिक्री के टर्म में देखते हैं। 3 प्रकार की मिमिक्री सब लोग जानते हैं। पहला है प्रोटेक्टिव मिमिक्री। प्रोटेक्टिव मिमिक्री में है कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को बचाने के लिए किसी की नकल उतारता है। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल, इंसेक्ट तो भरा हुआ है जो इस तरह का एक्ट करता है। अब आप देखें, एक इंसेक्ट, इसका नाम है फाइलियम। यहां आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इंटायर इंसेक्ट, ये जो है पूरा इंसेक्ट का ही है। लेकिन इस इंसेक्ट को देखें, इसका जो लेग है, लेग में भी पत्ते की तरह मॉडिफिकेशन है। बॉडी पर जो विंग है वो भी पत्ते की तरह है। अब देखिए, ये लेग है इसका, और ये लेग का शुरुआती हिस्सा है टैक्सा। और देखें टैक्सा कैसा है, लीफी है, रंग भी है, वेनेशन भी उसी तरह, जैसे पत्तियों में वेन्स होते हैं ना, उसी तरह के वेन्स इसमें दिख रहे हैं, उसी तरह के। सो इसने तो एकदम ऐसा कर रखा है ना कि आदमी भी पहचानने में धोखा खा सकता है। ठीक है। लेकिन चूंकि मैंने पहले कहा कि हमारा आईक्यू बहुत शार्प होता है, हम गौर करके पहचान सकते हैं। तो wings and legs are green like color of leaves. Legs are flattened and wings have venations similar to leaves. ठीक है। पत्ते पर अगर हो तो शिकारी इसको पहचान नहीं पाता है। और साथ ही साथ क्या है कि जैसे इसको पता चलता है कि शिकारी आ चुका है, ये हिलना डुलना भी बंद कर देता है। यदि मूवमेंट नहीं करे तो शिकारी कभी भी इसको पहचान नहीं सकता है। ये भी बहुत पॉपुलर है, स्टिक इंसेक्ट। सब लोगों ने इसको पढ़ा होगा पहले भी। ये छड़ी की तरह ही दिखता है, देखिए ये पूरा इंसेक्ट ही है यहां से यहां तक, ये पूरा इंसेक्ट। बट इस इंसेक्ट को अगर गौर करें तो सूखा हुआ डंटा दिखता है, लगता है सूखी डंटल जो है इस स्टिक है। इसे वॉकिंग स्टिक भी कहते हैं, जो कि सूखे हुए तने की तरह, ट्विग की तरह ये मिमिक करता है। सोचो कैसा बॉडी है, सिलिंड्रिकल बॉडी है, ठीक है ना, उसी तरह का रंग है। इसे कॉमोफ्लैज, नेचुरल कॉमोफ्लैज भी कहते हैं। मतलब इस प्रकार से मिमिक्री करता है डंटल का कि लगता है एकदम कॉमोफ्लैज कर दिया, मतलब अपने आप को पूरी तरह से। आप लोग देखते होंगे सेना के जो लोग होते हैं वो भी अपने चेहरे को रंग लेते हैं, उनका जो कपड़ा भी होता है वो कॉमोफ्लैज होता है ना। बल्कि लड़ते वक्त में तो अपने ऊपर झाड़ियों को भी डाल देते हैं, पेड़ पौधे पत्तियों को, ताकि दुश्मन को पहचान नहीं सके। और इसी प्रकार से यह भी जो है स्टिक इंसेक्ट, वो अपने आप को शिकारियों से क्या करता है, बचाता है। कितना पापड़ बेलना पड़ता है सबको जीवन जीने के लिए। अब है वार्निंग मिमिक्री। अगर वार्निंग मिमिक्री करें तो यह है धमकाना। इसमें अकड़ दिखाना कैसे हुआ, मान लो कोई हमारे एरिया में किसी को अगर अपने आप को थोड़ा सा ऐसे कड़क बनना है, अगर दूसरे को डराए तो क्या करेगा, 2 बटन खोल लेगा, हाथ में मोटा मोटा कड़ा पहन लेगा, ठीक है ना, फिर एक सिगरेट ले लेगा हाथ में, रफ टफ जूता चप्पल कर लेगा, ऐसे दिखेगा कि आई डोंट केयर एनीवन, आई एम नॉट सिविलाइज्ड। बात बात में गाली बोलेगा। यह सब क्या है, वो बताने की कोशिश कर रहा है, अरे बोलेगा हम यहाँ का रंगदार है, मतलब हो नहीं हो, बट वो मिमिक कर सकता है इस तरह से वार्निंग मिमिक्री में। यहाँ पर भी उसी तरह से कि जो मिमिक होता है वह वैसे एनिमल्स का एक्टिंग करता है जो जिससे दुश्मन डरता हो। ठीक है ना। अब जो कॉमन
सिविलाइज्ड लोग है वो क्या करेगा, वो देखता है कि भाई बदमाशों से कौन मुंह लगाया, साइड हो जाओ। वह उसी तरह का एक मिमिक करने की कोशिश करता है। अब एक देखिए यहां पर बड़ा पिक्यूलियर एग्जांपल है कि नॉन पॉइजनस स्नेक जिसका नाम है लाइकोडोन, वह एक जहरीले सांप की तरह का, करेत की तरह का अपना कलर पैटर्न करता है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है, ये अभी तो आपको नीचे इसका डायग्राम नहीं दे रहा है, लेकिन वो क्या करता है, वह अपने रंग को उसी प्रकार से दिखाने लगता है जैसे कि करेत का दिखता है। रिजल्ट क्या होता है, हमने पहले कहा कि हर जीव को खाने वाला दूसरा जीव होता है। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको जो बोल दे कि हम जो है हमको कोई नहीं खत्म कर सकता है, हर जीव को खाने वाला दूसरा जीव। तो वह शिकारी से अपने बच जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं वार्निंग देना कि भाई देख लो हम करेत हैं, हमसे पंगा लियो, मेरे जहर से जो है ना जान ही चला जाएगा। तो ये इस प्रकार से वो अपने आप को मिमिक करता है। अब देखिए बैटेशियन मिमिक्री है, ऊपर तो फोटो दे दिया है, लेकिन देखिए बैटेशियन मिमिक्री जो है ना, ये एक प्रकार का प्रोटेक्टिव मिमिक्री है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि दो तरह की तितलियां यहां आपको दिखेंगी, एक विसरी और एक मोनार्क। एक चिड़िया है, हर एक जीव का अपना अपना स्वाद होता है, हम सब जानते हैं। ये एक चिड़िया है। ठीक है, इस चिड़िया की क्या खास बात है, इसका अपना सिलेक्शन रिजेक्शन है कि हम ये खाएंगे और ये नहीं खाएंगे। ठीक है, मतलब इसका स्वाद कैसे हम ही लोग का होता है, बच्चे का तो बहुत ही ज्यादा स्वाद, करेला नहीं खाएंगे भाई, है ना, आलू खाएंगे, तो स्वाद बेस्वाद वाली बात हो जाती है। तो यहां पर चिड़िया के इस बिहेवियर को इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट में वो कीड़ा स्टडी करना शुरू करता है, जो देखता है कि हमको तो खा रहा है ये, लेकिन बगल वाला तितली को ये नहीं खा रहा है। क्यों नहीं खा रहा है भाई, क्योंकि वो उसको स्वाद पसंद नहीं है, उसका रंग पसंद नहीं है, या कुछ भी ऐसा पसंद नहीं है। बस धीरे 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 वो उसकी तरह से मिमिक करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब जैसे एक बड़ा मैं पॉपुलर चुटकुला इसमें आपको सुनाता हूं कि एक बार गब्बर सिंह ने बहुत लोगों को पकड़ लिया, तो उसने एक महिला से बोला कि सबको गोली से उड़ा देंगे। सबसे पहले एक महिला खड़ी थी, बोला क्या नाम है तुम्हारा, बोली मेरा नाम सीता है, सीतावती। तो गब्बर सिंह भावुक हो गया, बोला अरे ये तो मेरी माँ का नाम है, जाओ महिला मैंने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम मेरे माँ के नाम की महिला हो। उसके बगल में गजोधर थे, गजोधर देखे तो बहुत फेरा फंस गए। वो गब्बर सिंह को पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलता है कि वैसे तो गजोधर है, लेकिन गांव वाले हमको भी सीतावती सीतावती ही कहते हैं। मतलब ये एग्जाम्पल इसमें फन है, लेकिन फैक्चुअली क्या है कि वो कह रहा है कि नहीं गजोधर नाम है, लेकिन सीतावती लोग हमको कहते हैं। मतलब वो किसकी तरह मिमिक करने क्या कर रहा है, एक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए नाम से बच गई वो महिला, वो उसकी माँ की तरह नहीं थी, बट उसका नाम जो था वो माँ की तरह, माँ का नाम था। सेम यहीं पर है कि हमको भी समझ लो कि हम भी सीतावती हैं, हमको भी माफ कर दो तुम, है ना, मेरा जान मत लो। यह उसी प्रकार का एग्जाम्पल जो है यहाँ पर दिखता है बेटिशन मिमिक्री में। सर एक स्टेटमेंट भी क्या आता है, इट इज फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव मिमिक्री इन विच अ स्पीसीज दैट इज edible or harmless closely resemble to an inedible and harmful species। मतलब एक तितली है जिसको कोई चिड़िया खा रहा है, जिसको हम लोग कह रहे हैं एडिबल, या फिर चिड़िया को उससे कोई डर नहीं है, दैट इज कॉल्ड हार्मलेस। और ये जो स्पीसीज है वो देखता है कि ये बगल में कोई दूसरा स्पीसीज है, उसको ये नहीं खा रहा है, इनएडिबल, या जो फिर खतरनाक है जिससे डरता हो चिड़िया, हार्मफुल। बस समझ जाता है कि हमको इसकी तरह एक्टिंग करना है ताकि वो चिड़िया क्या करे, हमको नहीं खाए। इसका एग्जाम्पल वी ऑल नो इट, मोनार्क बटरफ्लाई एंड विसरोई बटरफ्लाई। ठीक है ना, मोनार्क बटरफ्लाई जो है इसको चिड़िया नहीं खा रही है,
जबकि विसरी जो है इसको चिड़िया खा रही। विसरी क्या करती है, धीरे धीरे अपने में परिवर्तन लाना शुरू करती है। अभी अगर आप गौर करें तो अगर बहुत बड़े मॉर्फोटैक्सोनॉमिस्ट नहीं है तो सामान्यतः हम लोग यही कहेंगे कि ये दोनों एक ही इंसेक्ट है। कॉमन मैन तो कौन कंफ्यूज ही कर जाएगा, सिर्फ एंटोमोलॉजिस्ट वाले हैं जो इसमें डिफरेंस बताकर इसका वेनेशन पैटर्न, इसका विंग बहुत सारा करके बताएं। अब चिड़िया कहाँ से साइंटिस्ट है? चिड़िया तो देखा कि भाई हम तो मोनार्क को इसको नहीं खाते हैं, मोनार्क को हम नहीं खाते हैं। अब बगल में देखा तो इसको भी देख के समझ गया ये भी मोनार्क है, इसको भी नहीं खाया। रिजल्ट क्या हो गया? विसरी ने अपने आप को बचा लिया। ये जो तरीका है ये प्रोटेक्टिव मिमिक्री, जिसे हम लोग बैटेसियन मिमिक्री भी कहते हैं। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं एग्रेसिव मिमिक्री। ये जो मिमिक्री है इसमें शिकार को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। मतलब ये भोजन है और ये एनिमल है, वो इस तरीके से अपने आप को कुछ ऐसा गाना वाना बजाएगा, जो भी कुछ है ये शिकार उसकी तरफ आ जाएगा। ये जो मिमिक्री है एग्रेसिव मिमिक्री कहते हैं इसको। जैसे इसमें एग्जांपल है एंगलर फिश लोफियस। एंगलर फिश लोफियस जो है ये एक फिन रे फिश है, ठीक है ना। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें, हमने इस पीपीटी को इसलिए उठाया है कि इसमें हमको थोड़ा सा स्ट्रक्चर में देखिए, आप देखिए ये है हमारा फिश। अगर आप देखें तो कितना बदमाश दिख रहा है ये, है ना। ये क्या करता है कि अपने नाक के ऊपर एक चमकीला रे रखता है, डोर्सल फिन कहते हैं इसको, डोर्सल फिन, ठीक है ना। इस फिन से ये देखिए, मतलब ये जैसे नॉर्मल यही फिन है, इट इज ऑल्सो फिन, ठीक है ना। ये भी साइड फिन है, ये भी फिन ही था, लेकिन ये कितना हो गया बड़ा, ये बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना। अब ये जो है ना ये अट्रैक्ट करता है, किसको अट्रैक्ट करता है? दूसरे छोटी छोटी मछलियों को, कि वो आकर इसको खा ले। तो अब जैसे कोई मछली है, वो देखा कि अरे बाबा यहाँ तो खाने वाला मटेरियल है, वो आया इसको खाने के चक्कर में। जैसे ही इसको पकड़ा, बस ये जो है अंदर मुंह में, जब तक समझे तब तक खेल खत्म। ये जो है ये एग्रेसिव है और एकदम पलक झपकते उसको निगल लेता है। बेटेशियन के बाद इसमें जो एग्रेसिव वाले में है एक मुलेरियन मिमिक्री है। इसमें क्या है कि दोनों में बहुत समानताएं विकसित होनी शुरू हो जाती है। जैसे उसमें क्या था कि एक हार्मफुल को मिमिक कर रहा था एक नॉर्मल। यहाँ क्या है आप देखें, एक कुकुबी है, एक कुकुबी है और येलो जैकेट है, आप यहां देख रहे हैं ये येलो जैकेट भी है और ये है कुकुबी। अगर आप दोनों को गौर से देखें तो लगेगा कि दोनों एक ही जैसा, पीला पीला फूल पर ये पॉलन कलेक्ट कर रहा है, दोनों लगभग लगभग एक ही की तरह, एक ही दूसरे की तरह दिख रहा है। अगर आप मॉर्फोटैक्सोनॉमिस्ट नहीं रहे तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा, एक झटके में तो हम यही बोलेंगे कि दोनों एक ही चीज, ठीक है। अब रिजल्ट क्या होता है कि शिकारी जो है ना वो यहां पर कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि बाबा इसमें कौन है जो मेरा फूड हो सकता है। और कई बार ये होता है कि प्रीडेटर, मान लो कि ये सेफ था, पहले इसको नहीं खाता था, इसको खाता था, इसने जो मिमिक्री किया वो इतना जबरदस्त मिमिक्री किया, वो इसको नहीं खाना शुरू किया और इसको खाना शुरू कर सकता। यूनिक फीचर है कि भाई दूसरे को हार्म हो जाए और हमको हार्म एकदम ना हो। दिस इज कॉल्ड एग्रेसिव, और इसको हम लोग कहते हैं मुलेरियन मिमिक्री, ठीक है। एडवांटेज किसी मिमिक्री का एक मात्र है, वह अपने जीवन को बचाता है प्रीडेटर्स से। वो कोशिश करता है कि प्रीडेटर्स से हम अपने आप को बचाएं। अब इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आता है, अच्छा चेमेलियन तो है कलरेशन। चेमेलियन हम लोग हमेशा बोलते हैं, अपने जीवन में बोलते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। चेमेलियन को अगर आप गौर करेंगे तो ये जिस जगह पर मौजूद रहता है उस जगह के आधार पर अपने शरीर के रंग को बदलता है। अगर ईंट पर है
ईंट की तरह हो जाएगा, मिट्टी पर है मिट्टी की तरह हो जाएगा, अगर किसी वॉल पर है आप देखेंगे तो वॉल की तरह ये हो जाता है। साथ ही ये अपने कलर को इस प्रकार से बदलता है, ये अपने जो पार्टनर है, जो मेटिंग के लिए पार्टनर, फीमेल पार्टनर, उसको ये अट्रैक्ट करने के लिए अपना मेल क्या करता है, बॉडी पर लाइट कलर करता है। और जब डार्क कलर होता है इसके शरीर पर, इसका मतलब ये काफी गुस्से में रहता है। और इससे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है आप लोग को कलरेशन में दिखना बहुत मुश्किल होता है। ये एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, इसको हमेशा फॉलो किया जा सकता है। ये अभी टॉपिक चल रहा था, ये था मिमिक्री एंड कलरेशन।